हेडिंग लिखो आप एसएन रिएक्शंस। ये नाम तो सुनोगे ना एसएन रिएक्शंस का। और जो भी एसएन रिएक्शंस है, ये एसएन रिएक्शन आपका दो तरह का होता होगा। हाँ, sp3 कार्बन पे और sp2 कार्बन पे। हाँ, मेन देखो जो एसएन रिएक्शंस है वो दो जगह पाया जाता है, sp3 कार्बन पे और sp2 कार्बन पे। तो एक तरफ आ जाएगा, इसी को हम डिवाइड कर दें तो एक हो गया sp3 कार्बन हाँ, और दूसरा हो गया sp2 कार्बन। बोलिए। यस सर। sp3 कार्बन में अगर आप जब भी जाएंगे तो आपको मिलेगा SN1, SN2, SNI, ये तीन मिलेंगे। यस सर। जबकि इसमें आएंगे तो ये sp2 ना होगा, सही है। हाँ, sp2। अब देखिए ये SN1, SN2, SNI हो गया। हाँ। और ये वहां मिलेगा जहां आपको डबल बॉन्ड मिले। हाँ, जैसे डबल बॉन्ड। एसिड और एसिड के डेरिवेटिव्स, एसिड हाँ, एंड एसिड के डेरिवेटिव्स। तो हमें जहां तक याद है, ये आपको पता होना चाहिए कि हम लोग इसके लिए सबसे पहले कौन सा कार्बन देखेंगे? sp3 कार्बन। sp3 कार्बन। हाँ, इसका मतलब जो sp3 कार्बन मिलेगा वो एसिड हैलाइड मिलेगा RX, हाँ, एसिड हैलाइड में। या फिर अल्कोहल मिलेगा, हाँ, या फिर आपको ईथर मिलेगा, हाँ, ईथर में भी मिल जाएगा। या फिर आपको इपॉक्सी मिलेगा। हाँ, इपॉक्सी को साइक्लिक ईथर। हाँ, या फिर आपको एलाइलिक पोजीशन कोई मिलेगा, हाँ, बेंजाइलिक पोजीशन या बेंजाइलिक पोजीशन मिलेगा। तो ये देखिए बेंजाइलिक पोजीशन की बात हो रही है, तो वो सब sp3 कार्बन होता है कि नहीं? बेंजाइलिक पोजीशन वाला होता है। एलाइलिक पोजीशन, हाँ, वो भी होता है। इपॉक्सी का मतलब कि कार्बन की चेन में ही ऑक्सीजन है, बस ऑक्सीजन साइक्लिक फॉर्म में है। साइक्लिक फॉर्म में। जैसे आप दो एग्जांपल ले लो, जैसे देखो तीन कार्बन है ऐसे, हाँ, है। ईथर है कि नहीं है? हाँ, ईथर है। इसी तीन को आप ऐसे लिख दो, इसी को साइक्लिक ईथर बोलिए या इसी को इपॉक्सी बोलते हैं। पॉक्सी। इपॉक्सी। और यहाँ पे आप आओगे एसिड ले लो, सबसे पहले देखो एसिड, हाँ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। एस्टर ले लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव्स हो गया एसिड हैलाइड। हाँ, हाँ, एस्टर आपने सही बताया, एस्टर ले लेंगे। एमाइड हो गया, हाँ, एमाइड ले लेंगे। फिर एनहाइड्राइड हो गया। हाँ, एनहाइड्राइड भी ले लेंगे। ले सकते हैं ना ऐसे? यस सर, ले सकते हैं। तो कम से कम देखो 4-5 टॉपिक यहाँ का आ गया हाँ, और करीब 5 या 6 टॉपिक यहाँ का आ गया। हाँ, तो इतने टॉपिक किससे रिलेटेड है? एसएन रिएक्शन से। एसएन रिएक्शन से। अब यही देखो आप, ये हो गया ना sp2 कार्बन। हाँ, इससे पॉलीमर पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ, यही से अधिकतर पूरा पॉलीमर इसी पे है। हाँ, इसी को बोलते हैं कि एसएन रिएक्शन एट sp2 कार्बन। हाँ, अब इसमें आप और देखो कि ये sp3 कार्बन है कि नहीं, हाँ, और ये sp2 कार्बन है कि नहीं। यस सर। यानी sp3 कार्बन जब भी होगा तो ये कार्बन जो sp3 कार्बन है, हाँ, और ये sp2 कार्बन है। हाँ, यानी यहाँ पे आप एक चीज देखो फिर से, तो यहाँ क्या क्या हो रहा है? SN1, SN2, SNI हुआ ना इतना? हाँ, इतना हुआ। चलो अब यहाँ देखो, अब इसमें आप आओगे तो ये इसको हम बोल सकते कि सेचुरेटेड, या ये सब सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड। इसमें एरोमेटिक वाले भी आएंगे इसमें, हाँ, एरोमेटिक भी आ क्योंकि जाएंगे। एरोमेटिक जो भी कंपाउंड्स होता है अधिकतर sp2 होते हैं। हाँ, भाई जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स सब होते sp2 हैं होते हैं। वो sp2 होते कि नहीं? हाँ, sp2 होते हैं। उसमें भी अगर सब्स्टिट्यूशंस कराओगे, अगर इलेक्ट्रोफिलिक से कराए तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ, यदि हम उसमें न्यूक्लियोफाइल से कराए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। अगर फ्री रेडिकल से कराए तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। उसी तरह से इसमें भी वही वर्ड बोल सकते हैं। हाँ, कि अगर एल्किल हैलाइड है ना, ये एल्किल हैलाइड, हाँ, एल्किल हैलाइड। अगर हम इसमें इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशंस कराएं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, हाँ, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा कराएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल के द्वारा कराएं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। नहीं समझ पा रहे? समझिए। भाई फिर से आप देखो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है किस तरह का सब्स्टिट्यूशंस करा रहे हो। यस सर। सब्स्टिट्यूशंस भी इसमें भी 3 तरह का पॉसिबल है। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस। हाँ, जब इसमें आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस आप कराओगे तो फ्री रेडिकल एक बात याद रखिएगा, जहां भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस होगा वो कार्बन हमेशा sp3 होना चाहिए। वो कार्बन हमेशा sp3 होना चाहिए। अब जहां भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस कराओगे वो हमेशा sp3 होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशंस की ही पहचान है
कि अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है तो फिर sp3 कार्बन पर अटैक होगा। जैसे आप देखो बेंजीन और बेंजाइलिक पोजीशन, हाँ नहीं समझ पा रहे। बेंजीन और बेंजाइलिक पोजीशन, जैसे देखो बेंजीन मान लो एक एग्जांपल आप ये CH4 का ले लीजिए, हाँ Cl2 साथ ले लीजिए HNO, हाँ ये कार्बन sp3 है कि नहीं? sp3 है। तो जब इसका सब्स्टिट्यूशन कराओगे तो CH3Cl प्लस HCl बनेगा। हाँ बनेगा। तो यही दूसरा सवाल अगर है कि अगर मान लो ये C डबल बॉन्ड C और ये CH3 ऐसे लिख सकते हैं, हाँ और साथ में लिखते हैं Cl2 के साथ साथ HNO, हाँ HNO, ठीक है। तो ये फिर से देखो ये HNO किसका हेल्पर की पहचान है ना, हेल्पर में आता है। हाँ हेल्पर, तो हेल्पर फ्री रेडिकल में आता है नहीं सब्स्टिट्यूशन हाँ में। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में आता है। तो अगर ये हेल्पर है तो हम हमेशा कार्बन कौन सा देखेंगे? sp3 देखेंगे। अब आप ये डबल बॉन्ड देख के मत लगा दीजिएगा कि हम तो पढ़े थे मार्कोनी काफ्लोर में, नहीं समझ में। जहाँ आया हेल्पर, जहाँ आएगा तब जहां भी अगर हेल्पर की यूज, जहां भी हेल्पर अगर आ गया हाँ। तो आप सबसे पहले sp3 कार्बन देखेंगे। यस सर। तो आपको जो भी H हटाना है आप देखो यहां से नहीं हटाओगे, यहां भी तो H है। हाँ है, बोलो भाई, है नहीं समझ पा रहे। समझ गए। लेकिन आप जो भी जनगणना करेंगे वो किस कार्बन में करेंगे? sp3 कार्बन पे। तो C डबल बॉन्ड C CH2 ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। इसी तरह से हम इसको 5 मान के CH3 कर लें ऐसे, हाँ बोलो, हाँ। और साथ में Cl2 कर लें। हाँ तो ये जब Cl2 आप करोगे तो एक सवाल और याद रखना कि अगर आप मान लो इसका 1 मोल लेते हो, 1 मोल, हाँ क्लोरीन का कितना? 1 मोल, तो एक हाइड्रोजन को हटाएगा यहां से, हाँ 1, तो ये 5CH2Cl बना कि नहीं? CH2Cl। फिर दूसरा अगर ये 5CH3 हम 2 मोल Cl2 ले रहे हैं, हाँ तो 2 हाइड्रोजन घटाएगा, तो 5CH 2 Cl आया कि नहीं? हाँ आया। अगर हम ये लेते 5CH3 3 मोल Cl2, 3 मोल ना देकर को 3 इक्विवेलेंट दे देगा। बात समझिएगा, बात क्या है दोनों? अरे मोल ना देकर के इक्विवेलेंट भी दे सकते हैं, 1 इक्विवेलेंट 2 इक्विवेलेंट। तो अब ये देखो 5 में 3 क्लोरीन आएगा कि नहीं? 3 यहाँ पे Cl, हाँ आएगा, 3 क्लोरीन आएगा। पहले ये समझ गया। हाँ अब देखो एक नाम सुने होगे आप, ये सुने होंगे जिस मान लो अगर RCl है, ठीक है, हाँ और यहाँ पे हम यूज करते हैं एक्वस NaOH। इक्वस NaOH, एक्वस NaOH बोलो चाहे शॉर्टकट OH माइनस डायरेक्ट बोलो। हाँ अरे शॉर्टकट में क्या बोलिए? OH माइनस। तो ये OH माइनस और दूसरा ऐसे लिख लो ROH प्लस Cl माइनस, हाँ Cl माइनस। ये आप चाहते हैं लिख लो NaCl। इसमें से कौन सा रिएक्शन होगा? इसमें दोनों नहीं होगा। ये OH माइनस है कि हाँ नहीं? इक्वस वाला हो जाएगा, ये हो ये इसको निकाल देगा ना यहाँ से, हाँ वो नहीं होगा। ये वाला नहीं हो पाएगा हाँ क्योंकि ये पुअर लिविंग ग्रुप है। देखो हाँ ये पुअर लिविंग, ये बेटर लिविंग ग्रुप है। बेटर लिविंग, कैसे वो छोड़ो, हाँ नहीं समझ पा रहे। समझ गए। अब अगर देखो यही हम एक्वस 3 मोल ले लेते हैं, इक्वस 3, एक्वस NaOH बोलो चाहे डायरेक्ट 3 मोल OH माइनस बोलो, हाँ नहीं समझ पाए। समझ गए। तो ये देखो जब अगर आप 1 मोल यूज करोगे पहले कितना, 1 मोल, तो ये देखो क्या क्या बनेगा वो देखना। 5CH हम यही पे यूज कर रहे हैं, हाँ चलो चाहे यहाँ ले लो, यहाँ से ले लो। अगर 1 मोल यूज करोगे तो यहाँ पे 1 OH आएगा ना। हाँ 1 हो जाएगा। अगर मेरे भाई 1 मोल आप यहाँ पे यूज करोगे इसका, हाँ। या 5CH2OH आएगा कि नहीं? हाँ आएगा। अगर इसका आप 2 मोल यूज करते हो तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखो क्या आएगा, 5CH 2 OH आएगा कि नहीं? हाँ आएगा। अगर 3 यूज करोगे तब 3 OH आएगा कि नहीं? हाँ आएगा, 3 हो बस एक बात तुम्हें यहाँ याद रखना है कि किसी भी एक कार्बन पे, एक किस पर, एक कार्बन पे 2 OH एक साथ नहीं रह सकते। हाँ वाटर बना लेंगे। तो जब एक साथ में तुरंत वाटर निकाल लेंगे। हाँ तो देखो ध्यान से देखो कि देख क्या बन गया, ये डबल बन O बन गया, एल्डिहाइड बन गया क्या? एल्डिहाइड बन गया। हाँ यहाँ फिर से देखो दोनों एक साथ रह सकते क्या यहाँ से?